ये बात है 13 अप्रैल 1919 की। एक दिन जब धरती भी कांप उठी थी। एक बाग में हजारों मासूम लोग इकट्ठा हुए थे, बिना हथियार, बिना डर, सिर्फ आज़ादी की बात करने के लिए। और तभी वहाँ आया जनरल डायर और चालू कर दी गोलियों की बारिश। बच्चे, बूढ़े, औरतें, कोई नहीं बचा। और उस बर्बरता के बाद एक आदमी खड़ा हुआ ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ। और उसी की कहानी है केसरी चैप्टर 2। फिल्म की शुरुआत होती है जलियांवाला बाग से। कैमरा ऊपर से बाग में उतरता है। लोग एकत्र हैं, कोई भाषण दे रहा है, कोई ध्यान से सुन रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएं एक कोने में बैठी हैं। और फिर जनरल डायर आता है। बिना चेतावनी, बिना सवाल गोलियां चलती हैं। कोई दरवाज़ा नहीं खुलता, कोई खिड़की नहीं बजती। बच्चों की चीखें, माताओं की पुकार और इंसानियत का कत्ल। इतिहास कहता है कि 1650 से ज़्यादा गोलियां चली थीं और मरने वालों की सही गिनती आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन उस एक हत्याकांड ने भारत को झकझोर दिया। अब फिल्म कटा करती है ब्रिटिश काउंसिल हॉल में, जहां बैठा है एक शांत लेकिन गुस्से से भरा हुआ भारतीय बैरिस्टर सी शंकरन नायर। वो तुरंत ब्रिटिश काउंसिल से इस्तीफा देते हैं और तय करते हैं कि वो इस हत्याकांड का सच दुनिया के सामने लाएंगे, कानून के जरिए। फिल्म अब बदल जाती है एक दमदार कोर्ट रूम ड्रामा में। कोर्ट रूम में एक तरफ है नेविल मैककिनले, आर माधवन, तेज चालाक और ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि। दूसरी तरफ अकेले खड़े हैं नायर, पर उनके पास है सच, सबूत और जज्बा। मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मैं बताने आया हूँ कि भारत के लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। गवाह पेश किए जाते हैं, वो लोग जो जलियांवाला बाग से बच निकले थे। पुरानी चिट्ठियाँ, सैनिकों की गवाही और ब्रिटिश दस्तावेज सब कोर्ट में आते हैं। नायर की जिंदगी आसान नहीं होती। उन्हें धमकियां मिलती हैं, परिवार पर दबाव डाला जाता है। उनकी पत्नी अनन्या पांडे उनका साथ देती हैं, लेकिन डर हर वक्त उनके साये में रहता है। तुम हार भी गए तो क्या? इतिहास गवाह बनेगा कि कोई एक था जो सच्चाई के लिए खड़ा था। आखिरकार कोर्ट में वो दिन आता है जहां नायर एक एक करके सारे सबूतों से ब्रिटिश सरकार की सच्चाई उजागर करते हैं। फैसला। हालांकि जनरल डायर को सीधा सजा नहीं मिलती, लेकिन ब्रिटिश सरकार की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल जाती है। भारत में गुस्सा और आज़ादी की आग और तेज हो जाती है। कभी कभी जीत अदालत में नहीं होती, जीत होती है जब पूरा देश जागता है। और केसरी चैप्टर 2 की यही कहानी है, एक ऐसे इंसान की जिसने तलवार नहीं कलम उठाई थी। अगर तुम्हें चैप्टर 1 में 21 सिखों की बहादुरी ने रुलाया था, तो केसरी चैप्टर 2 में एक वकील की आवाज़ तुम्हें जगा देगी। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये उस आज़ादी की कहानी है जिसकी शुरुआत खून से हुई थी और जो आज तक चल रही है।